लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से ही संविधान का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ था उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और साथ ही साथ बिमला जो बीजेपी है उसकी ओर से अब दिन जो घोषित कर दिया गया है उस पर खास तौर पर विपक्ष को आपत्ति हो रही है। आप बताइए आपकी क्या राय। देखिए, हमारा एक सीधा सा कहना है कि मोदी सरकार देश की जनता का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, विदेशी कर्ज से, भाजपा के घोटालों से हटाना चाहती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 100 स्मार्ट सिटी बनाना बीजेपी का एक सबसे बड़ा घोटाला है। घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। जिन इंदिरा गांधी जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान की हत्या की थी, तो मोदी जी अगर संविधान की हत्या 1975 में हो गई थी तो आज आप इस देश में कर क्या रहे हैं? आपको तो उसी समय जिंदा रहने का आपका अधिकार खत्म हो चुका था, तो आप जिंदा क्यों रहे इतने समय तक? नहीं रहना चाहिए था आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्होंने इस देश को हर तरीके से मजबूत किया, उनके ऊपर ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जैसे एक देशद्रोही हो। आज अगर आप उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान की हत्या की, तो मोदी जी गोधरा में जो आपने किया, और आपकी ही पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसे कहा था राजधर्म निभाने की सीख दी थी आपको, क्यों दी थी? आपने गुजरात को जलाया, गुजरात में दंगे कराए, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए अमित शाह वगैरह के ऊपर। आपके अब प्रधानमंत्री रहते हुए दिल्ली 3-4 बार दंगों की आग में जली है। हरियाणा जला है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां खूब दंगे फसाद हुए हैं। और जब अगर दिन मनाने की बात है कि संविधान हत्या की बात आप कर रहे हैं, तो जो दंगों की दोषी सरकार है मोदी सरकार, उनके खिलाफ हत्या, संविधान की हत्या का दिवस मनाना चाहिए, जो उन्होंने गोधरा में किया, देश के अलग अलग राज्यों में किया, और मणिपुर अभी साल भर से ऊपर हो गया जो जल रहा है लगातार। इसके अलावा नाथूराम गॉडसे की जिस विचारधारा को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर भी इन्हें महात्मा गांधी को लेकर भी कोई हत्या दिवस मनाना चाहिए कि या तो उसके हत्यारे को आप सम्मानित करो या आप उनका खंडन करो कि गलत है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। उस विचारधारा को पोषित नहीं किया जाना चाहिए। विजय कौशिक जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो था अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक तौर पर इमरजेंसी लगाई गई थी या फिर वाकई में ही जनता के हित के अंतर्गत ये फैसला लिया गया? इंदिरा गांधी जी ने जो किया उसके लिए देश की जनता को कहीं कोई संशय नहीं है कि उन्होंने अपना हर कदम देश के लिए उठाया और अपनी जान भी प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को अर्पित कर दी। देश के लिए वो शहीद हो गई। उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना आज बड़ा आसान है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने फायदे के लिए गोली के दंगे नहीं कराए, उन्होंने दिल्ली में दंगे नहीं कराए, उन्होंने हरियाणा में दंगे नहीं कराए, उन्होंने देश के अंदर भाई से भाई को नहीं लड़वाया, अपितु देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी। लेकिन विजय जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में आपातकालीन जो इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो उसके अंतर्गत कई ऐसे जो आज जानकारी मिलती है उनके अनुसार नसबंदी कराई गई, जो विपक्ष के नेता थे उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, तो काफी ऐसी कृत्य थे जो कि उस समय हुए थे। क्या ये भी जरूरी थे? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर उसके बाद अगर जनता ने उन्हें भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करा दी, उनकी गलती का उन्होंने दे दिया और इंदिरा जी समझ गई और इंदिरा जी का जनता से फिर तालमेल हो गया और फिर से वो सत्ता में वापस हो गई और उन्होंने जो फैसले लिए देश हित में लिए, इसमें तो किसी को कोई शक है ही नहीं। तो उन परिस्थितियों में जो जनता और इंदिरा गांधी जी के बीच का मामला था, उसकी ठेकेदार बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे बन सकती है? और मैं तो ये कहता हूं, जब आपने संविधान की हत्या के लिए उन्हें दोषी मान ही लिया है, तो देश भर में इंदिरा गांधी जी की जो मूर्तियां हैं, जो स्मारक हैं, उनको बीजेपी तोड़वाना चाहती है, उनको नष्ट करना चाहती है और एक नया फर्जी इतिहास बनाना चाहती है, जिससे लोगों को पता चले कि भाई देश के अंदर आजादी तो बीजेपी लेकर आई है। भाई मोदी जी तो कहते भी हैं, मोदी जी के चेले चमचे भी कहते हैं कि देश के अंदर आजादी 2014 के बाद में आई है। तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बीजेपी इस देश को जिस रास्ते पर ले जा रही है, निश्चित तौर पर इन्हें आने वाले समय में गोधरा दंगों का जवाब देना पड़ेगा। देश भर में जहां जहां दंगे हुए उनका जवाब देना पड़ेगा।
और इसके लिए हो सकता है मोदी जी को जेल भी जाना पड़े। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, जो कांग्रेस है उसको संविधान की चिंता नहीं बल्कि सुर्खियों में बने रहने की चिंता है। विजय जी, मैं तो हैरान हूं कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। अरे भाई, संविधान की हमें चिंता है तभी तो हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर चुकी है बेरोजगारी दर भारत की। वर्ल्ड बैंक चिंता जता चुका है। इन लोगों ने टैक्स के माध्यम से जनता का खून चूस चूस के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। देश के 46 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया दुखी होकर। ये तो आंकड़े। इसके अलावा घोटालों में नंबर सरकार है। चीन के साथ व्यापार घाटा हमारा 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। चाइना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर बैठा है और मोदी जी क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। तो देश का इन्होंने बहुत खराब हाल कर दिया। आरबीआई डरा हुआ है। आरबीआई कह रहा है कि भी शेयर बाजार में जो बबल है जिस दिन फूटेगा उस दिन जो उसमें बैंकों का पैसा लगा हुआ है सब डूब जाएगा। यही हाल रहा। तो बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। अपने पापों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव में इनके नेताओं ने खुलेआम कहा था कि भाई हमें 400 से अधिक सीटें दो, संविधान बदल देंगे, हमें सीटें इसलिए चाहिए। तो आज अपने उस पाप को छुपाने तो के लिए विजय जी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे लगाना। हैं, बिल्कुल, तो विजय जी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो बातें रैलियों में, चुनावी जनसभाओं में कही गई थी कि संविधान को बदला जाएगा, ये उसी के बीच एक क्रम है। जी बिल्कुल। जी खेमचंद जी, आप क्या कहेंगे? तो विजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप भी कहीं ना कहीं अब तो मानते ही होंगे कि इमरजेंसी में जो मौलिक अधिकारों के जनता का हनन हुआ था वो वाकई में हुआ था? नहीं, जो भी काम किया गया था वो संविधान के तहत मिली हुई शक्तियों के द्वारा किया गया था। संविधान इसलिए ये कहना कि संविधान की अवहेलना हुई, लेकिन कोई अवहेलना कैसे नहीं हुई। विजय जी, लेकिन कैसे? संविधान में उस समय जो चुनी हुई सरकार को हक शामिल थे, मिले हुए थे, उसके द्वारा इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया था। और आपातकाल में आप ये देखिए, लोग बताते हैं कि हर चीज का टाइम टेबल फिक्स था। लोगों को नैतिकता सिखाने में आपातकाल का योगदान रहा और उसमें कुछ चूक रही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिसके कारण जनता ने उसका बदला भी लिया। इंदिरा गांधी जी की सरकार से उनको आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन बाद में उसी जनता ने ये देखते हुए कि भी इंदिरा गांधी जी के जितने भी निर्णय थे वो सही थे, उनको फिर से सत्ता में लेकर आई जनता, और उसके बाद वो मरते दम तक प्रधानमंत्री रही। ये कम बात नहीं है। आखिर किसी के जनता के मौलिक अधिकारों का हनन होना, सर ये कहाँ लिखा है संविधान में, किस अनुच्छेद में? नहीं, मुझे तो बताइए। आपातकालीन परिस्थितियों में ये नियम लागू होते हैं। उस समय राष्ट्रपति के दस्तखत हुए थे ना आपातकाल की उस पर, या विजय कौशिक के हुए थे या इंदिरा गांधी जी के हुए थे? तो सर आप एक बात राष्ट्रपति ने बताइए, मंजूरी दी थी ना। तो मतलब देश भर में जो अगर जितनी सुनिए ना, कितनी, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर आपातकाल संवैधानिक नहीं था तो उस पर राष्ट्रपति ने अपने दस्तखत क्यों किए थे? आप मुझे ये बताइए विजय जी, अगर आपातकाल होगा तो हितकारी तभी तो लगाया जाएगा ना, या फिर आपातकाल अपने राजनीतिक मोटिव के लिए लगा दिया जाएगा? गांधी जी ने लगाया था। सुनिए बात, आज उस पर बीजेपी क्यों रोटियां सेकना चाहती है और क्या हासिल होगा उसको? क्या इंदिरा गांधी जी की देशभक्ति पर आपको कहीं कोई संशय है क्या? वो बताइए। फिर जब जनता को उनसे कोई ऐतराज नहीं था, जनता ने उनको दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में ले आई, तो आज बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा प्रवक्ता ने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था लाखों लोग मारे गए। भैया उनकी लिस्ट जारी कीजिए। इन्होंने कहा हजारों लोग जेल में सड़ गए, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। इन्होंने कहा हजारों लोग अपाहिज हो गए, लाखों लोग, उनकी लिस्ट जारी कीजिए। किस किस के साथ क्या हुआ लगाइए पता, बताइए देश की जनता को, रखिए सबूत। लेकिन ये जो आप राजनीति कर रहे हैं ना, ये आपको ही महंगी पड़ेगी। असल में संविधान की हत्या तो आप कर रहे हैं। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि जीएसटी के आंकड़े भी प्रदर्शित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है तो सरकार का खजाना भर रहा है, जनता रो रही है। इसलिए मोदी जी ने डिसीजन ये लिया। कल तक तो ये कहते थे कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है यानी कि देश तरक्की कर रहा है। तो भैया अब उस आंकड़ों को जारी करने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
विजय जी, क्योंकि जिस जनता तरीके त्राही से कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से संजय राउत की ओर से यह भी बयान दिया गया है कि लोग जो है भूल चुके थे, 50 साल बीत चुके हैं और अब लोग जो है उस चीज को भूल चुके थे, लेकिन बीजेपी जो है वो बार बार इस बात को याद दिलाने के लिए इस मकसद से इस दिन को जो है निर्धारित किया गया है। आप इस बात से कितना सहमत है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ हम्म। संजय राउत की बात से, कि उन्होंने सही कहा है कि जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, क्योंकि संविधान की हत्या का जो मुद्दा है वो इनका सामने ना आ पाए, इस बात को छुपाने के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचा है। हम्म। क्या ये बताएंगे कि भी लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर क्या करने गए थे? क्या ये बताएंगे कि मोदी जी नवाज शरीफ के घर पर बिरयानी खाने क्यों पहुंच गए थे बगैर बताए? क्या ये बताएंगे कि भाई चाइना के साथ क्या सेटिंग है मोदी जी की, कि जो हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है चाइना का हमारी सीमाओं पर? क्या कारण है कि नेपाल हमारा दुश्मन हो रहा है? क्या कारण है कि भूटान हमारा दुश्मन हो रहा है? क्या कारण है कि मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है? क्या कारण है कि अड़ोसी पड़ोसी सबसे हमारा बिगाड़ खाता हो गया? हम्म। तो मोदी जी असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं, केवल इसलिए कि वो देश की जनता को लगातार लूट सकें और जनता फर्जी हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद इन सब में फंसी रहे। अरे असली हिंदुत्व क्या है? सत्य के लिए बोलना, सत्य के लिए लड़ना। तो मोदी जी तो जो है झूठ फैलाते हैं और झूठ का ही खेल खेलते हैं। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया तो 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया मोदी सरकार ने। हर काम उल्टा किया है। नमामि गंगे परियोजना में खा गए, कहाँ गए हजारों करोड़ पता ही नहीं। पीएम केयर्स में खा गए, पता ही नहीं कहाँ गया पैसा, जिसके लिए बाद में मोदी सरकार ने कह दिया ये तो एक निजी ट्रस्ट है। ठीक है तो खेमचंद देश जी, को आप हर तरह से बिल्कुल लूटा बिल्कुल जा रहा विजय है। जी, विजय जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि उन लोगों को नमन करने के लिए इस दिन को निर्धारित किया गया है, ना कि आपने जिस तरीके से अभी बयान दिया कि इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, तो आप क्या कहेंगे इस पे? 10 साल से मोदी सरकार कहाँ सो रही थी, कहाँ मर रही थी? उस टाइम क्यों नहीं मुद्दा उठाया इन्होंने? अब जब ये खुद कटघरे में खड़े हो गए, हर साल नहीं, जब ये खुद कटघरे में खड़े हो गए तो जो है संविधान की हत्या का ड्रामा रच रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम इंदिरा गांधी जी के खिलाफ पाकिस्तान कभी नहीं कर पाया उनके जीते जी, अब उनके मरने के बाद में बीजेपी के साथ मिली भगत करके पाकिस्तान के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है मोदी जी से, कि भाई ताकि इंदिरा गांधी जी को बदनाम करके उनसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने का बदला लिया जा सके। तो मोदी जी पाकिस्तान के साथ मिल गए, हमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मोदी जी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जी, क्या निश्चित तौर पर कहेंगे जी आप? बस की घोषणा कर दी गई है, तो आपके अनुसार ये गलत तो आपने बता ही दिया कि आपकी ओर से जो है बिल्कुल गलत है और आप इस का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपत्ति कहाँ है? आपत्ति जिस देश का प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कहने पर इंदिरा गांधी जी को बदनाम करने की साजिश रचे, तो निश्चित तौर पर हम लेकिन सर करते बीजेपी घटना की का ओर विरोध से तो करते हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि जो लोग उस दौरान जिन्होंने जो पीड़ा सही थी उन लोगों को नमन करने के लिए इस दिन का जो घोषणा की गई है वो इसलिए की गई है। मेरी बात सुनिए। जो माननीय मोदी जी वैक्सीन के नाम पर इस देश के लाखों लोगों को मार सकते हैं, वो किसे नमन करने जा रहे हैं? मुझे बताइए। देखो जिन्होंने की बातें कर रहे हैं, किस तरीके का गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आपके नेशनल टीवी पर इस तरीके की स्टेटमेंट की घोषणा करता हूँ। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई, अगर वैक्सीन नहीं लगती तो कई और लाख लोग मारे जाते। पूरे विश्व ने हमारी वैक्सीन को माना है और हमारी वैक्सीन का सर्टिफिकेट। विजय जी, ये जो वैक्सीन वाली बात है ये तो कहीं भी सिद्ध नहीं है, जो आपने इस समय कह दी है, ये तो मुझे लगता है ये तो कहीं पर भी सिद्ध नहीं हुआ है। क्यों नहीं सिद्ध हुआ? बताइए सर, कहाँ हुआ है? वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा किसने लिया है? देखिए किस तरीके के लॉजिकल बातें कर रहे हैं। लिया है विश्व भर में भारत से जो विश्व भर में कोरोना के समय जो है दवाइयां भेजी गई थी। अरे सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए जी। जब मोदी सरकार ने वैक्सीन लॉन्च की थी और जब शुरू में कोरोना फैला था तो WHO ने कहा था कि इसका वायरस म्यूटेंट हो जाता है, अपना रूप चेंज कर लेता है, इसलिए इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। फिर उसके कुछ महीनों बाद मोदी जी ने दावा किया कि भाई वैक्सीन बना ली गई है देश में,
एक थी आधार पूनावाला की और एक थी भारत बायोटेक की वैक्सीन। भारत बायोटेक ने ये कहा कि भाई लेकिन इनकी विजय जो जी, अगर वैक्सीन है आपको उसके जानकारी तो हो, trials पूरे नहीं विजय हुए। जी यदि आपको जानकारी हो तो भारत की ओर से ही तमाम देशों में जो है वो कोविड की जो वैक्सीन है उसको भेजा गया था, ये तो सब वो मोदी लोग जी तो का नहीं मरे, फर्जीवाड़ा महसूस उनका होता तो है। बहुत का आंकड़ा सामने नहीं आया अभी तक। क्योंकि 100 से ये ज्यादा देशों में, वाली 100 से सरकार ज्यादा है, देशों में। वहां वैक्सीन भारत बायोटेक की गई, आधार पूनावाला की। इसकी जांच कराइए, सच्चाई सामने आ जाएगी। खैर वो तो जांच का विषय है सर, हम मुद्दे पे आते हैं। मेरा आखिरी आपसे यही सवाल था कि आप जाते जाते लास्ट आपका कमेंट बता दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा बीजेपी हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनता को बरगलाने के लिए गड़े मुर्दे खोद कर लेकर आ रही है, लेकिन इसके साथ इनके भी गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और जनता जानती है इनकी सच्चाई कि इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है।